औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? खैरियत है? जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा जो लेसन ओवरकोट है उसका लास्ट लेक्चर है आज। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट करना है। ऑन ड्यूटी दैट नाइट इन द कैजुअली डिपार्टमेंट वर असिस्टेंट सर्जन खान एंड टू यंग नर्सेज शहनाज एंड गिल। कैजुअली कहते हैं फैटली, FATALITY के शुभ हादसात को। कि शुभ हादसात में उस रात ड्यूटी पर असिस्टेंट सर्जन खान और दो नौजवान नर्सें शहनाज और गिल, उनकी वहां ड्यूटी थी। ही वॉज स्टिल वेयरिंग हिज ब्राउन ओवरकोट, अभी तक उसने बादामी रंग का कोट पहना हुआ था, एंड द सिल्क स्कार्फ, और रेशमी गुलूबंद पहना हुआ था। देयर वर लार्ज स्टेन कहते हैं धब्बे, स्पॉट्स SPOTS मार्क MARK ऑफ ब्लड ऑल ओवर हिज क्लोथ्स, कि उसके कपड़ों पर जो है वो जा बजा खून के बड़े बड़े धब्बे थे। समवन हैड आउट ऑफ सिंपैथी प्लेस द यंग मैन्स green felt hat on his chest so that it should not be lost, कि किसी ने अजराए मेहरबानी या करम उसका सुनहरी, उसका सब्ज ऊनी हैट उसके सीने पर रख दिया था ताकि कहीं वो गुम ना हो जाए। Seems quite well to do, nurse Shanaz said to nurse Gill, to which she replied in a lower tone, खाते पीते घर का लगता है, नर्स शहनाज ने नर्स गिल से कहा, जिसके जवाब में उसने वो दबी हुई आवाज में वो सामने से ऐसा से बोली, ऑल टॉक के मैंने ड्रेस अप बना ठना, ऑल टॉक्ड अप फॉर सैटरडे नाइट, पुअर चैप, खूब बेचारा बन ठन कर के निकला था बेचारा हफ्ते की शाम मनाने के लिए। डिड दे कैच द ड्राइवर, कि ड्राइवर क्या पकड़ा गया या नहीं? नॉट, नो ही गॉट अवे, नहीं वो भाग गया। व्हाट अ पिटी, कितने अफसोस की बात है। इन द ऑपरेटिंग थिएटर द असिस्टेंट सर्जन एंड टू नर्सेज विद देयर फेसेस कंसील होता है छुपे होना, कवर्ड COVERED, हिडन HIDDEN, बिहाइंड मास्क वर अटेंडिंग द यंग मैन, only their eyes were visible के में नजर आना, observable OBSERABLE, कि ऑपरेशन थिएटर में असिस्टेंट सर्जन और दोनों नर्सें अपने चेहरे नुकाब के पीछे छुपाए हुए नौजवान की देखभाल में लगे हुए थे। सिर्फ उनकी आंखें दिखाई दे रही थी, और जो नौजवान है उसने सफेद संगे मरमर की मेज पर वो पड़ा था। ही वॉज लाइंग ऑन अ वाइट मार्बल टेबल, his hair was still smooth against his temples. The strong scented oil with which he had dressed it earlier that evening still gave out a faint odor. Odor कहते हैं scent को, scent, perfume, faint के मानी कमजोर। के नौजवान एक सफेद संगे मरमर की मेज पर बड़ा था, उसके बाल अभी तक उसकी कनपटियों तक सुलझे हुए थे, और शाम से पहले के लगाए हुए तेज और खुशबूदार जो तेल है उसकी अब भी हल्की हल्की सी महक आ रही थी। हिज क्लोथ्स वर नाउ बीइंग टेकन ऑफ, अब उसके कपड़े उतारे जा रहे थे। द फर्स्ट टू बी रिमूव्ड वाज द वाइट सिल्क स्कार्फ, और सबसे पहले सफेद रेशमी जो है वो उसका जो गुलूबंद है उसको उतारा गया। बीनीथ द स्कार्फ, और गुलूबंद के नीचे देयर वाज नाइदर अ टाई नार अ कॉलर, और ना तो टाई थी ना कॉलर था, बल्कि नार इवन अ शर्ट, बल्कि कमीज तक नहीं थी। व्हेन द ओवरकोट वाज रिमूव्ड इट वाज फाउंड दैट द यंग मैन वाज वेयरिंग अंडरनीथ ओनली एन ओल्ड कॉटन स्वेटर विच वाज ऑल इन होल्स, के बल्कि कमीज तक नहीं थी। जब ओवरकोट उसका उतारा गया तो मालूम हुआ, इस बात का पता चला कि नौजवान ने नीचे बस एक बोसीदा
ऊनी स्वेटर पहना हुआ था जिसमें जगह जगह सुराख थे, और थ्रू दीज होल्स वन कुड सी द डर्टी वेस्ट विच वॉज इन एन इवन वर्स स्टेट देन द स्वेटर। और उन सुराख मेला कुचेला एक बनियान नजर आ रही थी जिसकी हालत स्वेटर से भी कहीं ज्यादा बदतर थी। उसके जिस्म पर मैल की तह जमी हुई थी, चढ़ी हुई थी, और वो कम अज कम layers of the dirt his body he could not have had both for at least 2 months। 2 month को अंडरलाइन कर लें। only the upper part of his neck was clean and well powdered। और 2 महीनों से वो नहाया नहीं था, सिर्फ उसकी गर्दन का बालाई हिस्सा जो है वो साफ था और उस पर खूब पाउडर जो है वो लगा हुआ था। the shoes and the socks now came off। अब जूते और जुराबें उतारी गई। The shoes were old but brightly polished, polish gleaming, GLEAMING। अब जूते और जुराबें उतारी गई। जूते थे तो पुराने मगर वो खूब चमक रहे थे, अच्छी तरह चमक रहे थे। As the socks, अब रही जुराबें। In color and pattern the one was quite different from the other। के वो रंग और नमूने में एक दूसरे से यानी एक जुराब का कलर और था, दूसरी का और था, और उनके डिजाइन भी अलग अलग थे। देयर वर होल्स एट द हील्स, एड़ियों की जगह सुराख थे। एंड वेयर द फ्लैश शोड थ्रू द होल्स, और उन सुराखों में से यह वो उसका गोश्त नजर आता था। इट वॉज ग्रिम, ग्रिम के मनी कवर्ड, COVERED, कवर्ड। ग्रेम विद डर्ट, जो कि मिट्टी से लटा हुआ था। ही वॉज बाई नाउ डेड एंड हिज लाइफ लेस बॉडी ले ऑन द वाइट मार्बल स्लैब। अब तक नौजवान दम छोड़ चुका था और उसका बेजान जिस्म उस सफेद संगे मरमर के सिल पर या मेज पर पड़ा हुआ था। द फॉलोइंग वर द फ्यू थिंग्स विच वर फाउंड इन द वेरियस पॉकेट्स ऑफ हिज ओवरकोट। उसके ओवरकोट के मुख्तलिफ जेबों में से जो चीजें बरामद हुई वो ये थी। ए स्मॉल ब्लैक कॉम्ब, एक छोटी स्याह कंघी थी। अ हैंड करचीफ, एक रुमाल था। एंड अ फ्यू पाइस, और 6 आने और कुछ पैसे थे। अ हाफ स्मोक सिगरेट, एक हाथ जला हुआ आधा सिगरेट यानी उसने इस्तेमाल के बाकी जेब में रखा हुआ था। अ लिटिल डायरी, एक छोटी सी डायरी थी। which the names and dresses of a few people were noted, और जिन पर चंद एक लोगों के नाम और पते लिखे हुए थे। a list of gramophone records, ग्रामोफोन गीतों की एक फहरिस्त। records and a few handbills for distributors had thrust upon him during his evening promenades। के चंद एक लोगों ने यानी ग्रामोफोन गीतों की एक फहरिस्ती और कुछ दस्ती इश्तिहार थे जो मोटर गश्त के दौरान इश्तिहार बांटने वालों ने उसके हाथ में थमाए थे। अलास, बड़ी दुख वाली बात है, हिज लिटिल केन विच वॉज परहैप्स लॉस्ट एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट वॉज नॉट इंक्लूडिंग द लिस्ट। कितने अफसोस की बात है कि छोटी सी वो बैत की जो उसकी छड़ी थी, जो हादसे के वक्त गलबन कहीं गुम हो गई थी, वो इस फहरिस्त में शामिल नहीं थी। बच्चों, अब हमारा लास्ट लेसन रह गया, छठा लेसन। बॉयज की को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि बॉयज को जो मेरे पास सेक्शन है उस वाला शाहीन वाला, शायद जो दूसरा सेक्शन नॉन मेडिकल और मेडिकल का इकट्ठा है, उनको ये लेसन मैंने पढ़ा दिया था। तो ये लेसन नंबर जो 6 है ये हमारा लास्ट है और उसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पोएम्स पहले हो गई हैं, प्ले आपको पहले पढ़ा दिया गया है। उसके अलावा बाकी जो है वो इंशाल्लाह इसके बाद इस लेक्चर के बाद, लेक्चर मीन्स यानी जब ये कंप्लीट हो जाएगा, रिवार्ड कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बाद आपको मैं पंक्चुएशन स्टार्ट करवाऊंगा और पंक्चुएशन के बाद फिर जो है वो अगर जरूरत पड़ी तो वर्क की करेक्शन करवाऊंगा। तो बच्चों देखो लेसन नंबर 6,
the revolt. Our talk at the club one day was of opportunity and determination. Determination, steadfastness, will power, और क्लब सोसाइटी को कहते हैं कि एक दिन क्लब में हमारी गुफ्तगू का महवर और मरकज ये था गुफ्तगू के मौका और मुसम्मम इरादे के मौजू पर हुई। यानी कुछ लोग ये कहते थे कि इंसान की जिंदगी में कामयाब होने के लिए उसको डिटर्मिनेशन की जरूरत है। कुछ ये कहते थे कि इंसान को मौका मिलना चाहिए, लेकिन डिटर्मिनेशन भी उसका भी कोई जो है वो अल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जो मौके हैं उनका भी होना जरूरी है। लेकिन करोड़ों लाखों ऐसे होते हैं जिनको मौके मिलते हैं लोगों को, लेकिन उनमें डिटर्मिनेशन की कमी होती है। सम सेड अपॉर्चुनिटी वाज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस। कुछ ने यह कहा कि कामयाबी के लिए मौके का होना जरूरी है। एंड मिलियंस नेवर हैड इट, और मिलियंस की तादाद में लोग ऐसे हैं जिनको मौका मिलता ही नहीं है। अदर्स डैट ओनली डिटर्मिनेशन वाज नीडेड, और दूसरों की राय यह थी कि सिर्फ पुख्ता अज़्म ही जरूरी चीज है। एंड देन जॉर्कन्स ज्वाइंट, और फिर जॉर्कन्स जो है वो उनमें आकर शामिल होता है। ऑल फॉर डिटर्मिनेशन, फिर जॉर्कन्स मुकम्मल तौर पर मुसम्मम इरादे के हक में गुफ्तगू में शामिल हो जाता है। इफ अ मैन वाज डिटरमाइंड टू गेट एनीथिंग, कि अगर कोई इंसान किसी चीज को पाने के लिए अज़्म कर ले, इरादा कर ले, एंड स्टक टू इट, स्टक के मानी फास्टन, FASTENED, और उस पर एक अरसा तक साबित कदम रहे, गॉट इट, तो उसको हासिल कर लेता है। सेड जॉर्कन्स ने कहा। एनीथिंग आस्क्ड टबर्ट, एनीथिंग कुछ भी, टर्बर्ट ने पूछा कि कुछ भी आदमी हासिल कर लेता है। एनीथिंग जॉर्कन्स रिप्लाइड, सो लॉन्ग एज ही स्टिक टू इट, एंड स्टिक टू इट हार्ड एनफ एंड लॉन्ग एनफ, एनीथिंग व्हाटएवर, कि कुछ भी, जॉर्कन्स ने जवाब दिया, जब तक वो इस पर काबू कायम रहेगा और इस पर पूरे दिल और जान से उस पर जो है वो एक अरसा तक कायम रहेगा, तो चाहे जो कुछ भी है वो उसको हासिल कर सकता है। टबर्ट डिसएग्रीड, उसने उसकी बात से, टबर्ट ने उसकी बात से इख्तलाफ किया, उसकी बात पर जो है वो यानी एग्री ना हुआ। टबर्ट डिसएग्रीड, लाइफ इज लाइक अ रेस, जिंदगी एक दौड़ की तरह है। जॉर्कन्स वेंट ऑन, जॉर्कन्स ने बात को जारी रखा। इन विच दे टायर आफ्टर अ वाइल एंड सिट डाउन और गेट इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स इंस्टेड, द मैन हु कीप्स ऑन विंस द रेस। जॉर्कन्स ने बात जारी रखते हुए कहा, जिसमें लोग कुछ ही देर में थक कर बैठ जाते हैं, किसी और चीज में दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं। जो इंसान दौड़ता रहता है वो दौड़ जीत लेता है, जैसे स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस। एंड सपोज अ मैन वांटेड टू बी स्केटिंग चैंपियन विनर, फर्ज करो एक आदमी सहारा में स्केटिंग का फातेह बनना चाहता हो, ऑफ द सहारा। सेड टबर्ट ने कहा, एंड कुडंट अफोर्ड द मनी टू गेट देयर, और वहां जाने के लिए उसके पास पैसे भी ना हो, तो ही वुड मेक द मनी, सेड जॉर्कन्स। जॉर्कन्स ने कहा कि जॉर्कन्स कहता है कि वो पहले पैसे बनाए। एंड ही वुड बिल्ड अ स्केटिंग रैंक इन द सहारा एंड ऑर्गेनाइज की मनी अरेंज, ARRANGE। कंपटीशन मुकाबले को कहते हैं, कंटेस्ट, CONTEST। कंपटीशन देयर, ही वुड बी स्केटिंग चैंपियन ऑल राइट इफ ही रियली गिव ऑल हिज टाइम टू इट, कि वो पैसा कमा लेगा, जॉर्कन ने कहा, और वो सहारा में स्केटिंग के लिए बर्फ का मैदान बना लेगा और वहां मुकाबला मुनक्किद कर लेगा। वो हर सूरत में स्केटिंग का फातेह बन जाएगा। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि अगर वो अपना सारा वक्त इसमें अगर लगाए तो, शर्त है उसको पूरा टाइम देने की।
कुड यू टेल अस अ केस लाइक दैट, आस्क वन ऑफ अस। क्या आप हमें कोई ऐसा, एक ने पूछा कि क्या हमें कोई ऐसा आप केस बता सकते हैं जिसने ऐसा किया हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई कैन सेट जॉर्कन्स, कहता है कि दरअसल मैं एक ऐसी मिसाल दे सकता हूं, जॉर्कन्स ने यह कहा, अ वेरी सिमिलर केस, कि बिल्कुल इसी तरह की मिलती जुलती बात है। लेट अस हियर इट सेड टब्बर, टब्बर ने चले फिर सुनाई अगर ऐसी बात है। देयर वाज अ यंग फेलो, उसने कहा कि एक नौजवान था, सेड जॉर्कन, जॉर्कन ने कहा एक नौजवान था, टू होम हिज पेरेंट्स प्रोबेबली यूज्ड टू से द वेरी थिंग्स दैट वी हैव बीन सेइंग नाउ। और जॉर्कन ने कहा कि जिससे उसके माँ बाप गलबन वही कहते थे जो अब हम बात कर रहे हैं, और बहुत मुमकिन है, एंड वेरी लाइकली, बहुत मुमकिन है, ही मैनी यंग फॉलोज डू मे हैव वांटेड टू प्रूव देम रॉन्ग, आई डोंट नो, it was a long time ago, but whatever his motive was, motive की नहीं वजह, reason, motive was, he hit on an most extraordinary ambition and stuck to it. It was nothing less than to be appointed court acrobat, जिम्नास्ट को कहते हैं एक्रोबेट, बाजीगर को कहते हैं। कहता है कि आप क्या हम कह रहे हैं, मुमकिन है कि दूसरे नौजवानों की तरह वो भी उन्हें गलत साबित करना चाहता था। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये बहुत अरसा पहले की बात है, लेकिन जो भी उसका मकसद चाहे जो भी था, उसे एक इंतहाई गैर मामूली अज़्म सूझा कि मैं ये काम करूं, और वो उस पर डट गया। उसका अज़्म इतना क्या था कि शाही बाजीगर मुंतखब होने का उसका ख्वाब था, इससे कहीं और कम नहीं था। व्हाट सेड टब्बर, तरबत बोला, एक्रोबेट जॉर्कन्स वेंट डाउन, और उसने जॉर्कन्स ने बात को जारी रखते हुए कहा, टू द कोर्ट ऑफ द कंट्री इन विच ही लिव्ड। व्हाट काइंड ऑफ कंट्री वाज दैट, आस्क्ड टब्बर। बाजीगर, जॉर्कन ने बात को आगे बढ़ाते हुए जारी करते हुए कहा, और जिस मुल्क में वो रहता था उसके शाही दरबार का बाजीगर, ये किस किस्म का मुल्क था। टब्बर ने उससे पूछा कि इसका ये किस तरह का मुल्क था। नेवर माइंड व्हाट कंट्री इट वाज, इस बात को छोड़ो, दफा करो, रहने दो कि मुल्क कौन सा था। एंड जॉर्कन्स, एंड एज मैटर ऑफ फैक्ट इट्स कस्टम्स वरंट सो सिली, सिली के मैंने स्टूपिड, अहमक, सिली एज यू सपोज, और दरअसल उसकी रिवायत इतनी आमकाना और बेवकूफ़ों वाली नहीं थी जितनी आप समझ रहे हैं। दे हैड नो पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट, उनके दरबार में बाजीगर की कोई सीट नहीं थी। एंड नेवर हैड, और ना ही कभी हुआ करती थी। बट दैट डिडंट स्टॉप यंग गॉर्जियस, लेकिन नौजवान गॉर्जियस के कदम नहीं रुके। दैट वाज हिज नेम, उसका नाम क्या था, गॉर्जियस, अंडरलाइन कर ले इसको। ही वाज अ गुड एथलीट, एथलीट मीन्स here it's mean player. When he came by his wild idea at about the age of 16, very very important. जॉर्कन्स को जब ये मिशन, तो उसके 16 साल उसकी उम्र थी। एंड हैड वन द हाई जंप एंड देन हर्डल्स, हर्डल्स रुकावटें, बैरियर्स, BARRIERS, एंड द 100 yards एट दिस स्कूल, दोनों इंपॉर्टेंट है, उसमें आते हैं, दूसरे में ऑब्जेक्टिव में आते हैं। कि नौजवान जो यानी ये नाम उसका था, वो एक अच्छा खिलाड़ी था। जब तकरीबन उसकी उम्र 16 साल की उम्र में उसे ये अनोखा सा ख्याल सूझा, और वो स्कूल में ऊंची छलांगे लगाने और रुकावटें दूर करने और 100 गज की दौड़ों के मुकाबले जीत चुका था। तो नेक्स्ट बच्चों, जो हमारा इसका लास्ट उसका 20 लेक्चर नंबर उसका 20 होगा, और आपको जैसे कि बताया था कि हर पेपर पे नेक्स्ट टेस्ट होता है, इसका एक लेक्चर रह गया, वो 20 में हो जाएगा। साथ ही मैं आपकी पंक्चुएशन स्टार्ट कर लूंगा, और जब तक फिर ये क्लासेस होंगी पंक्चुएशन और वर्ब की करेक्शन, तो बाकी फिर टेस्ट देते रहना। अल्लाह हाफिज।